राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू तमराज की पाठशाला। स्वागत है आप सभी का तमराज की पाठशाला में। आज के वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। 12th एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के थ्रू जब हमें वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पता होगा तभी हम आगे के डेरिवेशन को समझ पाएंगे। तब देखते हैं सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। स्टूडेंट, जैसा कि माना कि ये कोई एक निकाय है। क्या है? कोई निकाय। निकाय मतलब विवाह की बात नहीं चल रही, निकाय बात चल रही। निकाय, ठीक है, निकाय नहीं बोल रहे, निकाय बोल रहे हैं। तो माना कि ये कोई एक निकाय है जिसके एक सिरे पर -q आवेश तथा एक सिरे पर +q आवेश स्थित है। निकाय का जो निकाय आपने मान लिया AB, इसकी अल्पतम दूरी है 2L। तो इसकी परिभाषा हुई जब दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से सुनिए आप, जब दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश, देखिए आप यहाँ पर भी Q आवेश और यहाँ पर भी Q आवेश है, दोनों बराबर हैं, बट अंतर क्या है? यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q है। अर्थात जब दो बराबर व विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति अर्थात जो इनवर्स नेचर की बात कर रहा है, अर्थात एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो जब दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अभी ये रिसेंटली प्री बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण बताइए। तो HCl तथा H2O इसके उदाहरण है। आपको जैसे समझाया जाए तो HCl को आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि H के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं कि एक धनायन होता है, जबकि Cl के ऊपर क्या होता है? एक ऋणायन होता है। अर्थात दोनों के पास चार्ज एक एक है। क्या है? एक ही चार्ज है। एक चार्ज है किसके पास? H के पास, वो धन है, और जो Cl क्लोरीन है उसके पास एक चार्ज है ऋण। अर्थात दोनों के पास चार्ज तो एक एक है, बराबर आवेश है, बट विपरीत प्रकृति के हैं। अर्थात ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव का। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं H2O। जब H2O को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है H पर एक धनायन होता है, बट यहाँ पे 2 लिखा है, 2 H है, अर्थात डबल धनायन। और यहाँ पर O क्या होती है? ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन पर डबल नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो जल है ये H2O, अर्थात देखो H के पास डबल धनायन है और O के पास डबल नेगेटिव यानी ऋणायन है दोनों के पास दो चार्ज, बस एक पे धनात्मक और एक पर ऋणात्मक है। अर्थात ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव का। तो वैद्युत द्विध्रुव जब दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2O जल, ठीक है। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बिना आप बहुत सारे डेरिवेशन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, मतलब डेरिवेशन पे आप आगे बढ़ नहीं सकते जब तक आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की थीम क्लियर नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आपको पता है ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है चूंकि इसके एक सिरे पर -q तथा एक सिरे पर +q आवेश स्थित है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये जो आवेश है, मान लिया -q है, यहाँ पर क्या है? +q है। तो आप किसी भी एक आवेश को ले लो तो P बराबर, P से इसे डिनोट करते हैं, तो कोई भी एक आवेश लिया और दोनों आवेशों की बीच की दूरी को हमने 2L कंसीडर किया है तो 2L। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया P बराबर Q इंटू 2L। यानी किसी द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप परिभाषा क्या बनी? किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी या अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूरी अल्पतम आपने 2L क्यों मानी? क्योंकि जब आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, देखिए यदि ये पूरी दूरी 2L है तो यदि हम इसका मध्य बिंदु एक O मान रहे हैं तो आपको पता है ये लंबाई L हो जाएगी और ये लंबाई क्या हो जाएगी? L, जिससे हमें डेरिवेशन सॉल्व करने में सरलता होगी। तो हमें इतना याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। अगर पूछे आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण राशि कैसी है, सदिश से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर विद्युत में सारी राशियां अदिश हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बल युग्म आघूर्ण को छोड़कर मैक्सिमम। तो आप क्या कहेंगे? वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण जो है कैसी राशि है, सदिश राशि है। स्टूडेंट इसका मात्रक क्या है, क्योंकि आपको पता है Q इंटू 2L लिखा है। Q क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L होती है लंबाई, लेंथ मीटर में मापी जाती है, अर्थात इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। इसका एक मात्रक और होता है डिवाई, दवाई मत समझना, डिवाई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डिवाई, ठीक है। अब इसकी विमा क्या होती है, क्योंकि आपको पता है कूलाम की विमा आपको याद हो चुकी है 80 होती है, और मीटर की लेंथ माने लंबाई अर्थात L, तो आप इसे लिख सकते हैं LTA। इसकी विमा होती है LTA, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका मात्रक, राशि और विमा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखना, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से निरूपित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।